नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के सेक्टर 13 स्थित शमशान की जिस तरह से उदयपुर न्यूज ने बेबाकी से बात रखी थी कि भाई जो शमशान की दुर्दशा है किस तरह से है, और इसी को तुरंत संज्ञान में लेते हुए जनप्रतिनिधि और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे थे। आज आप देखेंगे यहाँ की बात करें तो जिस तरह से युवा नेता जो है उमराव साहब वो भी यहाँ है और मंडल अध्यक्ष जी जो है अमृत जी यहाँ भी है। यहाँ पर क्या है कि शमशान को जो दुर्दशा बनी हुई थी इसकी स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने दावे जो किए थे उसको सार्थक करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पीछे जो एंगल आपको दिखाई थी वो भी यहाँ सही की गई है और जिस तरह से शमशान के जो पिलर हैं उनको भी दिखाया था, तो यहाँ पर पिलर की जो मरम्मत है या की जा रही है। मेरे साथ मंडल अध्यक्ष जी हैं अमृत जी। कहीं है मतलब आज काम बिल्कुल उसी दिन से सेकंड दिन से ये दूसरे दिन से शुरू हो गया। ये पिलर सही कर दिया था, ये कॉलम सारे तोड़ के इसको व्यवस्थित करे। और परसों इन्होंने क्या, ये जो फायर ब्रिक्स आती है जो नीचे लगती है, ये पिछली बार भी टूटा था तो हमने दिनेश जी ने, राजू भाई ने, गजेंद्र जी ने, सबने एमएल साहब को बोला, एमएल साहब ने अधिकारियों को फोन किया था, वो जिंक से फायर ब्रिक्स लाए थे। ये जो ये नीचे लगी हुई, जब विजय जी ने, भौर सिंह जी ने पहले जो काम कराया उसमें सारी फायर ब्रिक्स लगाई हुई, तो वैसी मंगवाई है। परसों फायर ब्रिक्स आ जाएगी। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो बीच का जहाँ दाह संस्कार होते हैं उसको फायर ब्रिक्स लगा के बाहर जो खड्डे वहां सीमेंटेड करके इसको व्यवस्थित करेंगे। ये यहाँ इसको पूरा देख रहे हैं क्योंकि यहाँ लोग जो भी आते हैं वो लकड़ी इसको ऊपर तोड़ते हैं, लकड़ी डालते भी है, बड़े बड़े लट्ठे डालते हैं, इससे पट्टी टूट जाती है। तो मैं जयन साहब को बोलूंगा यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था करें जो बार बार टूटे नहीं, बिल्कुल फिर वापस टूटेगी। ये जिस तरह से पट्टियां दिख रही है अपने को, ये डैमेज इसलिए होगी यहाँ। तो आप यहाँ पर क्या नया मरम्मत यानी रैंप बनाएंगे या फिर कैसे? हाँ, ऐसा कुछ न कुछ करना पड़े जिससे क्या बार बार टूटे नहीं वो, या रैंप बनाएंगे। कहीं है मतलब आप बताओ कि आज जिस तरह से देख रहे हैं कि भाई शमशान की जो अगर बात करें तो सबसे पवित्र स्थान है और इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रभाव से काम भी शुरुआत हुई है। लेकिन अब ये बताएं, बिल्कुल यहाँ जो शमशान के पिलर भी जो है क्षतिग्रस्त है, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले मैं अमृत जी भाई साहब, दिनेश जी भाई साहब और हमारा आदरणीय फूल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, उमरा भैया। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा ये है कि काम का हमें आदेश भाई साहब ने दिया और काम शुरू हो गया। तो हम चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए और देख रहे हैं कि पैसा बराबर देख ही रहे हैं क्योंकि उसको मॉनिटरिंग भी जरूरी है। बिना मॉनिटरिंग के कुछ काम पता नहीं, काम जो शुरू हो गया। आपका भी धन्यवाद कि आपने रेगुलर आपको बताया इस काम को जब से शुरू हुआ। ये हमने जनवरी में ही इसको लिखित में दिया था भाई साहब को जी, और बीच में भी हुआ था, लेकिन ये फायर ब्रिक्स अभी जिंक से मंगाई है जी, वो एक्चुअली मेन उसी ईंट का काम है क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है। तो धन्यवाद भाई साहब, अमृत जी भाई साहब का, दिनेश जी भाई साहब का, उमरा भैया का और हमारा आदरणीय फूल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बस फूल जी के कहना चाहिए रहा नहीं, फूल जी यही कहना चाह रहे कि मतलब इसको व्यवस्थित देके आप पूरी टीम लग के इसको बढ़िया व्यवस्थित कराना, क्योंकि ये जो स्थान है इसके प्रति सभी लोगों की भावना जुड़ी रहती है। अच्छा। और जो व्यक्ति यहाँ आता है वो बैठता है, यहाँ व्यवस्था देखता है तो उनका थोड़ा यूं लगता है। तो अभी देखो विकास है, आज हुआ है, कल वापस टूटेगा, परसों वापस विकास कराएंगे। तो यहाँ पूर्व पार्षदों ने भी बहुत बढ़िया काम कराए। और स्वच्छता अभियान का हम मंडल की तरफ से परसों एक स्वच्छता का कार्यक्रम रख रहे हैं और उसमें हम सभी कार्यकर्ता मिलकर और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी वो मिलकर ये जो शमशान है बच्चों का, इसको झाड़ इसको पूरा व्यवस्थित करना है, इधर भी सारा व्यवस्थित करना है। और एक बार ये प्लेटफॉर्म और ये सही हो जाए उसके बाद गार्डन वार्डन डेवलप करना उसको कराएंगे। ताले लगे हुए थे, नहीं, ताला खोल के दूसरा लगा दिया है, उसको व्यवस्थित कर दिया, अंदर व्यवस्थित कर दिया है, पनगट सही कर दिया है, हेडपंप सही करवा दिया है, काम सारे हो गए, खाली ये प्लेटफॉर्म का ये काम बाकी ये चल रहा है। बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ जनप्रतिनिधि तमाम यहाँ मौजूद है और काम भी की शुरुआत जो है वो हो गई है। लेकिन यहाँ पानी की जो बात थी, जो उमराव साहब भी मौके पे पहुंचे भाई पानी की कहीं न कहीं समस्या जो उसको दूर करने के लिए, उमराव साहब क्या किस तरह से वो पानी का जो आरओ आपने घोषणा भी की थी, वादा भी किया था, किस तरह का बातचीत हो रही है और अभी तक जिस तरह से प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी काम करवा रहे हैं? पानी का वादा किया वो पूरा होगा वादा जी, ऑर्डर दे रखा है, 4-5 दिन में सब जने मिलके हम वहाँ पर पानी का आरओ का लग जाएगा। और अमृत जी भाई साहब, राजू, हमारे दिनेश जी भाई साहब, एमएलए साहब फूल जी भाई साहब, उन्होंने एक ही दिन में यहाँ पर आकर माहौल चेंज किया। यहाँ का पूरा जो भी सिस्टम है देखो काम चालू हो गया, यहाँ काम चालू हो गया, पीछे दीवार टूटी थी उसका काम चालू हो गया है, हमारा 100 फीट रोड का जो निस्तारण है वो भाई साहब ने एक ही दिन में सारा कंप्लीट कर दिया। ये बात 100% कहीं ना कहीं सही है कि हम विधायक एमएलए इनको अपन कहते हैं कि आप लोग काम नहीं कराते, लेकिन 100% कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाह है, कहीं न कहीं भ्रष्ट है, कार्य होने नहीं देते हैं, कुछ न कुछ तकलीफ है। बाकी
जो भी जनप्रतिनिधि है, नेता है, अपने काम में वाकई में कहीं ना कहीं आगे रहते हैं, लेकिन ये काम की वाकई में तकलीफ कहीं है तो इन अधिकारियों की तकलीफ है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, अधिकारी जो काम है वो अपने हिसाब से, कोई एमएलए आके उनको दो शब्द कहे और फिर काम करे, उसमें भी लापरवाही, तो इससे जनता परेशान होती है। तो चुपचाप जो काम है आपकी नजर में वो आप कर लो। आज शमशान, मैंने उसी दिन बोला था कि हर इंसान की आखिरी जगह ये है, मोक्ष यहाँ से आपको मिलता है, और उसकी स्थिति अगर आप ये खराब देखोगे तो 100% कहीं ना कहीं लोग आते हैं, उनको भी तकलीफ होगी और उसकी आत्मा को भी कहीं ना कहीं। हमारे सनातन में लास्ट यही जगह है, इसलिए तो अब ये काम स्टार्ट हो रहा है और बहुत भगवान की दया से एमएलए साहब और सब हमारे भाइयों के दम पर ये अच्छा कार्य होगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी ये काम पूरा हो जाए, जब आओगे तो आपको कुछ अलग लगेगा। साफ सफाई सब कुछ कार्य प्रगति पर है। बिल्कुल कार्य प्रगति पे है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर नेताओं की बात करें तो उन्होंने अपने स्तर पे बातचीत की, काम की शुरुआत भी करवाई, लेकिन कहीं न कहीं जो अधिकारी है उनकी लापरवाही यहाँ दिख रही है। दिनेश जी भाई साहब, आप ये बताओ कि आज शमशान में आया हो, आज मौत मरण नहीं भी है, लेकिन विकास का काम रवाते आया था, कहो पुण्य रो काम है, कई होगा आप पुण्य का काम तो हर आदमी पुण्य करना चाहता है, लेकिन अधिकारियों के अभी उमराव साहब ने फरमाया कि अधिकारी बहुत पीछे है, बहुत बदमाश है, ये बदमाशी काम नहीं करना चाहते जी। और काम ऐसा 50 बार इनके पास जाओगे तो ये काम का सोचेंगे, हाँ यार इसके बारे में कुछ हो। एमएलए साहब है, बार बार फोन करते, वो हमको भी अच्छा नहीं लगता क्या। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये फटाफट ये काम हो। और आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और आपने इस हमारी जन सुनवाई को सुना। बिल्कुल, यहाँ बात करेंगे। जब बातचीत हुई थी, जो विकास की बात थी, यानी कि हैंडपंप की बात थी, और यहाँ पर जो सफाई की बात है, तो सफाई का भी इन्होंने दावा किया कि यानी कि जो स्वच्छ अभियान जो है, स्वच्छता का जो अभियान है, उसको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो है इनका जो अभियान है, यहाँ शुरुआत होगी। और काम की बात करें तो शमशान का जो मरम्मत का काम है, यहाँ शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ का पानी की जो व्यवस्था है, ट्यूबवेल है, और हैंडपंप की जो बात करें, यानी कि वो आपको दिखाया था पूर्व में कि हैंडपंप को जिस तरह से हिलाने के बाद पूरा जो हिल रहा था, अभी स्थिति आप देखेंगे पूरा जो है हैंडपंप फिलहाल एक बार तो रिपेयर हो चुका है, पानी भी आ रहा है। व्यवस्था आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ हैंडपंप है वो चल रहा है, पानी भी आ रहा है। यह देखेंगे आप जो काम है शुरुआत हो चुके हैं। और मजदूर यहाँ कर पानी की जो मोटर थी, क्या वो मोटर आ गई क्या इसमें? मोटर आगे भी सब पीछे भी दीवार गिरी हुई है, उसका काम शुरू कर दिया। अंदर पाइप सड़ा हुआ था, वो मोटर निकाली, पाइप खराब पाइप निकाला, नया डाल दिया वापस। अभी नया डाल दिया, अभी व्यवस्थित हो गई, नया डाल दिया। पीछे दीवार टूट गई थी, दीवार रिपेयरिंग हो रही है। बिल्कुल, यहाँ ये पेड़ 3-4 पेड़ सूख गए, गिरे हैं, उसके लिए भी फायर वाले को बुला लिया। वो पेड़ अभी काट के उसको अंदर डलवा देंगे। यहाँ अमर जी वो पानी कुछ ब्लॉकेज है नाली में, वो किस वजह से? सफाई हो गई, वो करवा दी। और भी कुछ होगा तो हम बिल्कुल। यहाँ आप देखेंगे जिस तरह से शमशान की बात करें और यहाँ के जो विकास की बात करें, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो शमशान पे 1 मिनट भी इन्होंने नहीं सोचा। और विकास की जो नींव है वो उन्होंने आज रख दी है और शुरुआत भी हो चुकी है। इसी तरह से आपको बता दें कि जो शमशान की बात करें, यहाँ पर जो पंखे लगाने की बात है, तो जिनेंद्र जी भाई साहब, यानी कि जिनेंद्र शास्त्री जी ने जो कहा, भाजपा के दिग्गज नेता है, उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर जो बिजली की कनेक्शन की बात है, कनेक्शन हो चुका है और कुछ ही दिनों में पंखे भी लगेंगे। तो फिलहाल इस पूरे जो घटनाक्रम है यहाँ की जो बात करें, आप देखेंगे जो जिस तरह से अशोक जी सिंधी समाज के हैं, उन्होंने पंखे लगाने की बात की थी, तो वो भी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने भी यही कहा भाई 2 दिन में कई बाहर है, तो जिसके चलते वो कनेक्शन हो चुका है, पंखे भी लगेंगे। अभी भी पीछे जो है मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।